ग्रीन क्रोमा के साथ में पॉडकास्ट स्टूडियो शूट करना है। और एक्चुअल में इसका फायदा क्या है? देखो, ये पॉडकास्ट का टाइप जो है ना अभी आया है, बट इससे पहले अगर रियल टाइम पे देखोगे ना, आप पॉडकास्ट जो करते आए वो न्यूज़ चैनल करते आए। और आज जिस स्टूडियो में मैं हूँ वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में पूरे ग्रीन क्रोमा के साथ में एक शानदार सा पॉडकास्ट कैसे शूट किया जाता है। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बैठा हूँ और इस तरीके से मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखो मेरे पीछे कितने बैक टू बैक बैकग्राउंड चेंज होते जा रहे हैं। भैया आप 2 मिनट यहाँ पे आइएगा प्लीज़। तो अब जैसे हम ये दोनों लोग हैं, अब हम दोनों सिर्फ एक कैमरे से बता रहा हूँ आपको मैं। अब यहाँ पे हम दोनों अगर भैया आपस में अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड आप बैक टू बैक बिल्कुल चेंज होते हुए देख रहे हो। तो ऐसा क्या होता है, एक बार भैया प्लीज़ आप सामने एक बार आइए यहाँ पे। तो एक एंगल जो है वो ये है और दूसरा एंगल जो जस्ट अपोजिट है, जो आप इस साइड पे आएंगे यहाँ पर सर का एंगल लीजिएगा, ये एंगल देखिए। तो अगर आप सच में प्रॉपरली देख रहे हो कि तीनों एंगल को ग्रीन क्रोमा से अगर सही तरीके से शूट करना हो तो कैसे शूट करेंगे, क्या फायदा है ग्रीन क्रोमा स्टूडियो का, आप देख पाएंगे कि आपको अनलिमिटेड, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हाँ, अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं फिक्स लेवल पे अगर सेम सिर्फ ये देखिए वुडन का लगा लूँ या कोई एक थीम मेंटेन कर लूँ तो फिर मैं इतने वेराइटीज को चेंज नहीं कर सकता हूँ। अलग अलग टैक्स, अलग अलग टाइमलाइन, इनसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो जो ग्रीन क्रोमा का जो स्टूडियो बनता है ना, उसका यूएसपी यही है। और आज के टाइम पे बहुत से लोग इससे बच रहे हैं, बट अगर आप सच में एक लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा करना चाहते हो और सोच रहे हो कि यार ऐसा कुछ किया जाए कि बैकग्राउंड चेंज होते रहे, कुछ ना कुछ यूनिक आते रहे, तो ये बेस्ट चीज़ है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर एड्यू स्कॉट कोई स्टूडियो सेटअप करता है तो वो कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले हम जिस जगह पर है वो लाखों स्टूडियो शूट हुए हैं यहाँ पर, कम नहीं लाखों बोल रहा हूँ मैं आपको। एक बहुत ही वेल नोन न्यूज़ चैनल जहाँ पे इतने वीडियोस, इतने लोग, इतनी सेलिब्रिटीज़ आ चुकी है। और आप जब देखोगे कि यार ये इस सोफे पे और इस पे बेसिक वीडियो भी कैसे इतने अच्छे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में शूट हो जाते हैं, तो सबसे पहले ये होता कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रीन कलर क्या है? बेसिकली ग्रीन कलर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए काम आता है। अब तो हर किसी को समझ में आता है। तो हमने यहाँ पर चारों वॉल पे हम देख रहे हैं कि पिलर होने के बाद भी यहाँ पे हर एक चीज़ आप देखोगे पूरा ग्रीन है, फ्लोर भी पूरा ग्रीन है। अब ग्रीन रखने का रीज़न यही है और कि पूरा कट जाएगा और बैकग्राउंड चेंज जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टूडियो में क्या, तो इस स्टूडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है लाइटिंग। बॉस, अगर स्टूडियो की लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो ग्रीन क्रोमा कट नहीं होगा। जो लोग बेसिकली थोड़ा बहुत ग्रीन क्रोमा यूज़ करते हैं वो लोग हमेशा डरे परेशान से रहते होंगे कि यार ग्रीन क्रोमा का स्टूडियो मतलब एक झंझट, लाइटिंग अच्छी नहीं तो झंझट ही होगा। क्योंकि ग्रीन क्रोमा पे अगर लाइटिंग ठीक से नहीं लगाई तो क्या होगा, काम खत्म, वीडियो अच्छा बनेगा ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए लाइटिंग का देखिए, एक बार ना आप भैया मेरे साथ में एक बार रोल करिए, ये इस तरीके से लाइटिंग को सेट किया गया है। ये डिपेंड करता है, अभी देखो आप अगर क्या करोगे, आपने मेरा वीडियो देखा और सोचा कि यार हम भी एक ऐसा स्टूडियो बना ले, लाइटिंग ऐसी लगा ले। डिपेंड करता है कि आपका इंफ्रा किस तरीके का है। ये पिलर का यहाँ पे होना, इसके अकॉर्डिंग भी लाइटिंग सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा केज आप देखोगे एक बार, ऊपर पूरा एक प्रॉपर केज बना हुआ है लाइटिंग का। यही चीज़ इसको बहुत ही अलग वे में प्रेजेंट करती है, आउटपुट बहुत अच्छे से आता है। लाइटिंग समझ में आ गई आपको। उसके बाद में आप देखो, इस रूम में मैंने सिंपल सा एक माइक लगा के रखा हुआ है और माइक में सबसे बेस्ट पार्ट है इको नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हमें अक्सर लगता है कि यार ये सिर्फ कपड़ा लगा लो दीवारों की, इसमें काम चल जाएगा। देखो, लगा तो इस स्टूडियो में भी कपड़ा ही है, पर आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूं मैं कि यहाँ पर वेलक्रो से कपड़ा लगाया गया है। देखिए, ये वेलक्रो आप ऐसे निकालो और ऐसे के ऐसे ही आप देखोगे कि आपको ये पूरा एक कपड़ा दिखेगा, ये कपड़ा पूरा ऐसा दिखेगा। और इसको जब चाहो तब निकालना हो लगा लो और इस पे लगा लो। अब देखो, पूरा जो स्टूडियो बना है वो बना है इस वुडन फ्रेम के साथ में, साउंड प्रूफिंग करी हुई है। 1% इको नहीं है यहाँ पर, ना ही बाहर की आवाज, अंदर की आवाज बाहर है। ये चीज इस स्टूडियो को अलग बनाती है। तो जब आप कोई हाई प्रोफाइल वे में काम करना चाहते हो, जब आप कुछ ऐसा अलग बनाना चाहते हो, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली आपको समझ में आया, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कपड़ा नहीं लगा है, यहाँ पर प्रॉपरली साउंड प्रूफिंग एकॉस्टिक ट्रीटमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये जगह
उतनी ही प्रॉपर लग रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है साउंड प्रूफिंग। देखो छत पे भी आप देखोगे ना, तो ये जो व्हाइट कलर की आप जो देख रहे हो ये नॉर्मल सीलिंग नहीं है, ये स्पेशली डिजाइन एकॉस्टिक शीट्स होती है जिसे इस टाइप के स्टूडियोज में लगाया जाता है, तब जाके एक बहुत ही शानदार सा आउटपुट आता है। अक्सर हम लोगों का सोचना क्या होता है, हम लोगों का सोचना होता है कि नहीं बॉस, बेसिकली आप बस एक रूम में कपड़ा लगा दो, चीजें लगा दो, दो ये रख दो, आउटपुट काम का नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। ये नॉर्मल स्टूडियो की तरह लेफ्ट से लाइट दे दो, राइट से लाइट दे दो, टॉप से लाइट दे दो, नहीं यार, यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता परमानेंटली। क्योंकि अगर आप एक न्यूज चैनल के बारे में सोच रहे हो या फिर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हो जहाँ पे कंटिन्यूअस बैक टू बैक शूट करना है, तो फिर पता क्या होता है, पोजीशन, आइए आप पोजीशन दिखाता हूँ। ये देखो, एक पोजीशन बिल्कुल फिक्स एक कैमरे के साथ में, दूसरी पोजीशन बिल्कुल फिक्स दूसरे कैमरे के साथ में, तीसरी पोजीशन बिल्कुल फिक्स तीसरे कैमरे के साथ में। और इसी के साथ साथ क्या आउटपुट है, यहाँ पे बैठे एंकर और यहाँ पे बैठे स्पीकर को उनका आउटपुट इस टीवी के अंदर प्रॉपरली दिखता है। एक चीज ये हो गई। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप ये देख रहे हो, ये मिरर ग्लास, यहीं से पूरा ऑपरेशन हो रहा है, पूरी ऑपरेटिंग यहां से की जा रही है, एंड दैट मेक एक्चुअली प्रॉपर स्टूडियो। तो जब भी आप ऐसा स्टूडियो बनाने का सोचते हो, तो आप ये सोचते हो कि अगर आप किसी नॉर्मल कारपेंटर या फिर किसी बेसिकली जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है कपड़ा लगाने का, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी ऐसे स्टूडियोज बनते हैं तो कुछ एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। ऐसी एक्सपर्टीज हमने कई सालों की मेहनत से अडॉप्ट करी है, तब जाके आज भारत में अलग अलग ग्रीन क्रोमा स्टूडियोज, पॉडकास्ट स्टूडियोज या फिर बात करो ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियोज, सारे इक्विपमेंट, सही कैमरा, PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग इतनी प्रिसाइजली एक्सप्लेन करके गाइड करके बनाया है, तब जाके कुछ ऐसा बनता है। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारे प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के लिए हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लोकेशन ना ये है, ये देखो मूवमेंट, इसका भी मूवमेंट फिक्स है कि इसकी लोकेशन फिक्स है, लाइटिंग लोकेशन फिक्स है, कैमरा लोकेशन फिक्स है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के प्रोडक्शन में, जहाँ पर आप चाहते हो कि भाई साहब एक बार हमने सेटअप कर दिया तो फिर कुछ चंद बटन चालू करने और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। अगर आप ये चीज़ प्रॉपरली कर पाओ और ये सब चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली आउटकम आएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा होता है, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझोगे कि इन सब की रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, इसकी लाइव मिक्सिंग कैसे हो रही है, तो मैं आपको एक बी रोल में अभी आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में ही उस वाले रूम का जो सामने जो मिरर वाला रूम आप देख रहे हो, इसका पूरा विजुअल चल रहा है। तो यहीं पर लाइव वीडियो मिक्सिंग होती है। तो वीडियो मिक्सर आपको रिक्वायरमेंट होता है। वीडियो मिक्सर देखिए AI वॉफ्ट का एक शानदार सा वीडियो मिक्सर है जिससे आप बेसिकली सारी बेसिक चीज़ें कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यार आपको बहुत ही बड़े लेवल पे कुछ ऐसा मिक्सिंग सेटअप लगाना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रखा है जहाँ पे मैंने डिटेल में न्यूज़ चैनल में प्रॉपरली कैसे मिक्सिंग होती है, कैसा स्टूडियो वर्क करता है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है उस वीडियो में। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप एक पॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप करने का सोच रहे हो और ऐसा स्टूडियो जो ग्रीन क्रोमा से भरा हुआ है, तो फिर तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देखिए और आप इस नंबर पे हमें कॉल करिए। हमारी टीम प्रॉपरली आपको रूम की साइज़ के अकॉर्डिंग, आपकी फ्लोर से लेके सीलिंग की हाइट के अकॉर्डिंग हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे गाइड करती है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट क्या है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, अरे ये तो हम भी कर सकते हैं। बट रियलिटी क्या है, जितना खर्च आप करेंगे अपनी जुगाड़ लगा के, अपनी मेहनत से, और जब आउटकम आएगा, मैं बिलीव करो, इस बात की गारंटी देता हूँ 100% कि जितना खर्चा आप कर रहे हो ना, उससे कई कम खर्चे में मैं उससे 10 गुना बेटर आउटपुट ला सकता हूँ। आपने एक वीडियो देखा है, मैंने हजारों स्टूडियो बनाए हैं, ये डिफरेंस होता है। जब भी आप घर बनाते हो तो क्या प्रीफर करते हो, एक सही इंजीनियर को हायर करते हो ना, क्योंकि स्ट्रक्चर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं, वैसे ही स्टूडियो को भी वो वैल्यू देना पड़ेगी और हम जैसे एक्सपर्ट लोगों को याद करना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसा स्टूडियो आप भी बनाइए, क्योंकि फ्यूचर ही है पॉडकास्ट का, न्यूज़ चैनल का, स्टूडियोज़ का। तो अंत में यही कहूँगा, हमें याद ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।